जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। आते हैं सीधा टॉपिक पर कि ज़मीन से कब्जा कैसे हटाएं। अपने ज़मीन से आप कब्जा कैसे हटाएंगे, चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, सारे के बारे में बताऊंगा और किस परिस्थिति में आप नहीं हटा सकते हैं यह भी बताऊंगा। दूसरा सवाल है कि क्या 12 साल बाद होगा मालिकाना हक, मतलब कि 12 साल बाद अगर कोई कब्जाधारी किसी के ज़मीन पर 12 साल से ऊपर से रह रहा है, आपने सुना होगा लिमिटेशन एक्ट में ऐसा प्रावधान है, तो 14 साल, 15 साल, 16 साल से इस तरह से रह रहा है तो क्या उसका मालिकाना हक हो जाएगा, इस पर भी बात करूंगा। और तीसरा बात यह करूंगा कि किराएदार बटाईदार का क्या अधिकार है, मतलब आपका ज़मीन जो कृषि कार्य के लिए जो खेती करता है आपसे बटाईदार लेकर, उसका आपके ज़मीन पर क्या अधिकार है, या फिर जो किराएदार है आपके मकान में रहता है, आपके रूम में रहता है किराए पर, उसका क्या अधिकार है आप पर। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं। पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्ट में, हर मिनट में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और पूरा आप वीडियो देख लेते हैं तो इन मुद्दों को पूरा समझ जाएंगे, इस कानून को पूरा समझ जाएंगे, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। आप वीडियो तो पूरा देखिए ही, उसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो आपको नीचे लाइक का बटन दिख रहा है वीडियो के नीचे, उसको लाइक करना आप ना भूलें। तो लाइक तो आप कर ही दीजिए। और आप वीडियो देखने के बाद भी अगर लगेगा किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और बनाता ही हूं। तो आ जाते हैं मुद्दे पर कि ज़मीन से कब्जा कैसे हटाए, क्या 12 साल बाद होगा मालिकाना हक और किराएदार बटाईदार का अधिकार। तो ज़मीन से कब्जा हटाने की बात बोल रहा हूँ। किसी के ज़मीन पर, आपका ज़मीन हो या फिर किसी का ज़मीन हो, वो आपके नाम से ज़मीन है, आपके पिता के नाम से ज़मीन है, आपके दादा के नाम से ज़मीन है, या फिर खतियान किसी के भी नाम से निकल रहा है, और आपको पता है कि उस ज़मीन पर 12 साल से ऊपर से कोई रह रहा है, 13 साल से रह रहा है, 14 साल से रह रहा है, 15 साल से रह रहा है, 12 साल से ऊपर से रह रहा है, लेकिन पता आपको अब चलता है कि वह मेरी ज़मीन है। पता आपको अब चलता है, मतलब 15 साल बाद, 20 साल बाद जब खतियान निकालते हैं या फिर आप जाकर वहाँ पे रसीद कटाने जाते हैं तो आपको पता चलता है, या फिर किसी भी कारण से जैसे भी पता चला हो, आपको ये पता चलता है कि वो तो ज़मीन मेरी है। तो आप हटाने की प्रक्रिया में जाएंगे कि भाई ज़मीन मेरी है तो कब्जा तो करेंगे ही, क्योंकि ज़मीन महंगा है तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन वो बंदा 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से वहाँ पे रह रहा है। तो आपको बता दूं कि 12 साल से ऊपर से अगर वो रह रहा है और उस ज़मीन का, मतलब जिस ज़मीन पे वो रह रहा है वहाँ पर अगर उसने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिया है, डॉक्यूमेंट्स समझते होंगे, जैसे कि पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, कोई भी ऐसा उसके पास प्रूफ है जो साबित करता हो कि 12 साल से ऊपर से रह रहा है, 13 साल से रह रहा है, 14 साल से रह रहा है, 15 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, अगर ऐसा डॉक्यूमेंट्स उसके पास कोई है साबित करने के लिए, तो फिर आप बलपूर्वक उसको नहीं हटा पाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं हटा पाएंगे, और ना ही आप पुलिस को या फिर थाने को कंप्लेन करके उसे हटवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि यह सिविल मैटर है और लंबे समय का पुराना मैटर है। तो आपको जाना कहाँ पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाना पड़ेगा उसे हटाने के लिए। जब कोर्ट आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये साबित करना है, तो वहाँ पे आपको साबित करना पड़ेगा कि ये मेरी ज़मीन है, जिस पर इसका घर है, ये मेरी ज़मीन है, और ये कब से रह रहा है, 12 साल से रह रहा है या नहीं रह रहा है, वो तो नोटिस उसको मिलेगा, तो उसको साबित करना है, वो अपना डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करेगा। लेकिन वो साबित हो गया कि 12 साल से ऊपर से रह रहा है, तो फिर प्रतिकूल कब्जा में आएगा, एडवर्स पोजीशन में आएगा, और उसे कोर्ट भी नहीं हटाएगी। लेकिन किस परिस्थिति में हटाएगी? किस परिस्थिति में हटाएगी आपको बता रहा हूँ। आप किसी को प्रतिकूल कब्जा जो 12 साल से ऊपर से है उसको तभी हटा सकते हैं, कई वीडियो में भी मैं बताया हूँ, लेकिन विस्तार से बता रहा हूँ कि तभी हटा सकते हैं जब आप 12 साल से पहले, मतलब कि कोई बंदा आपके ज़मीन पर कब्जा किए हुआ है, 12 साल से पहले भी आपने हटाने का उसे प्रयास किया हो, या फिर किसी तरह का आपने उसे कभी लिखित में दबाव बनाया हो हटाने के लिए और वो हटा नहीं हो, तो ये ज़बरदस्ती कब्जा माना जाएगा। ऐसे में वो 20 साल 30 साल से भी रहता है तो उस पर मालिकाना हक नहीं जता सकता है। लेकिन आप 12 साल से पहले कभी उसे हटाने का प्रयास किए हो, कभी पंचायत का कोई पेपर बना हो, या फिर किसी भी प्रकार का आपने थाने में कहीं भी कंप्लेन किया हो, उसका पेपर आपके पास है, तो फिर ये साबित हो जाता है कि आपने उसे हटाने का प्रयास किया, वो ज़बरदस्ती वहाँ पे काबिज है, तो 12 साल के बाद आप कोर्ट जाते हैं, तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट का कोई भी धारा लागू नहीं होगा और उसे हटाने का आदेश दे दिया जाएगा, क्योंकि सारा कागजात आपके पास होगा और आप वहाँ पे आसानी से प्रूफ कर देंगे कि कागजात जब मेरे पास है तो फिर कब्जा उसका कैसे है, और वो कब्जा किए हुआ है तो कागजात भी तो उसको दिखाना पड़ेगा, उसे भी तो साबित करना पड़ेगा। लेकिन उसके पास तो कोई पेपर होगा ही नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी का असली कागजात किसी एक ही बंदे के पास होगा, 2 व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। अगर दूसरे के पास है भी तो फर्जी होगा। तो यहाँ पे ये सिस्टम हो जाता है कि 12 साल तक रेगुलर कब्जा है बिना रोक टोक का। सीधा सा समझ लीजिए कि बिना रोक टोक का
वह उसे कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, कोई हटाने वाला नहीं है, किसी को पता नहीं है किसकी ज़मीन है, या फिर कोई उसे कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, कोई प्रेशर नहीं कर रहा है। अगर रेगुलर 12 साल रह जाता है, अब 12 साल के बाद आप जाते हैं उसे हटाने के लिए, तो आप उसे नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वो प्रतिकूल कब्जा में हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और बता रहा हूँ, एक और काम की बात बता रहा हूँ आपको कि कब 12 साल तो उसे भी साबित करना ही होगा। तो 12 साल साबित करने के लिए ये नहीं कि 12 साल से रह रहा है तो उसे नहीं हटाया जा सकता है। जब डॉक्यूमेंट्स होगा तभी नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन वो 20 साल से भी रह रहा है, लेकिन उसके पास ये चीज़ का सबूत नहीं है, ना वहाँ पे उसने राशन कार्ड बनवाया, ना पहचान पत्र बनवाया, अगर कोई चीज़ का इस तरह का सबूत नहीं है, बिजली बिल भी नहीं है, ये साबित करने के लिए नहीं है कि यहाँ पे मैं 12 साल से हूँ। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इस तरह का नहीं होता है, कोई सरकारी प्रूफ नहीं होता है, तो फिर वो साबित ही नहीं कर पाएगा, तो नहीं माना जाएगा कि वो 12 साल से वहाँ पे है। सिर्फ मौखिक या लिखित आवेदन दे देने से नहीं माना जाएगा कि वो 12 साल से है। 12 साल से है तो उसे भी साबित करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। तो वो 20 साल से भी है, 25 साल से भी अगर साबित नहीं कर पाता है कि 12 साल से ऊपर से है, तो उसको भी कोई फायदा नहीं है, फिर उसे खाली करना ही पड़ेगा। तो ये सब पता लगा कर ही आप कोर्ट जाए। इस सब्जेक्ट पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और आगे बताता हूँ आपको कि किराएदार बटाईदार का अधिकार। तो किराएदार बटाईदार के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कोई भी किराएदार जो आप रखते हैं तो उस पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। वो अगर 20 साल से भी है, 15 साल से भी है, 10 साल से लागू नहीं होता है। लेकिन कभी कभी परिस्थिति आ जाती है, कभी कभी नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए हैं कि किराएदार अगर 10 साल से 12 साल से आपके मकान में है, रूम में है, तो उसे इस तरह का वहाँ पे भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है कि वो खाली करना नहीं चाहता है। तो आपका रूम खाली करना नहीं चाहता है तो आप ज़बरदस्ती उसे उठाकर सामान फेंक भी नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती हटा भी नहीं सकते। तो हो सकता है कि वो वहाँ पर दावा करने लगे या फिर ना हटे, तो फिर आप विवाद में पड़ जाएंगे और एक बार केस हो जाएगा आपके मकान पर, आपके ज़मीन पर, तो फिर लंबा पिसते चले जाएंगे आप कोर्ट में। जब तक जजमेंट नहीं आएगा, जब तक फैसला नहीं आएगा, तब तक वो आपका मकान भी नहीं छोड़ेगा। तो आपको बता रहा हूँ 2-3 रास्ता जो आपको करना है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। किराएदार के लिए भी, बटाईदार के लिए। बटाईदार आप समझते हैं कि कृषि भूमि आपने किसी को जोतने के लिए दिया हुआ है, खेती करने के लिए दिया हुआ है, तो उसे बटाईदार कहते हैं। और आप अपने मकान में किसी को रख रखा है किराए पे, तो उसे किराएदार कहते हैं, ये तो पता ही है। तो दोनों को बता रहा हूँ कि इसको रखने से पहले आपको क्या करना है। आप जब किराएदार रख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एग्रीमेंट करना ही है। हर किराएदार का, कोई भी किराएदार रखे उसे एग्रीमेंट जरूर करे। दूसरा ये बता रहा हूँ कि एग्रीमेंट 11 महीने से ऊपर का नहीं करे। मतलब एग्रीमेंट जो कर रहे हैं वो 11 महीने से ऊपर का नहीं करे, भले ही उसे 5 साल अब रखे, लेकिन हर 11 महीने के बाद उस एग्रीमेंट को रिन्यूअल करे या फिर दूसरा एग्रीमेंट बनाए। ऐसे एग्रीमेंट कर करके 5 साल रखे, 7 साल रखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एग्रीमेंट 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए रेगुलर बना देते हैं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। और दूसरा यह कि कोई भी किराएदार आपके रूम में रह रहा है, आपके मकान में रह रहा है, तो आप कोशिश करें, आप देखें कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पर ना बनाए। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग, मकान मालिक ही कहते हैं कि अपने नाम पे तुम बिजली कनेक्शन ले लो। बहुत लोग बिजली कनेक्शन ही दिला देते हैं किराएदार के नाम पर, तो वो उसके पास एक पुख्ता प्रमाण हो जाता है, एक प्रूफ हो जाता है। वो आगे चलकर आपको किसी न किसी कारण से दिक्कत दे सकता है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसका वो फ़ायदा उठा सकता है और आपको परेशान कर सकता है। भले ही आपका मकान वो नहीं लेगा, आपका मकान नहीं हड़पेगा, लेकिन 20 साल 30 साल आपको परेशान कर सकता है, कोर्ट में घसीट सकता है। तो अगर कोई प्रमाण ऐसा हो जाता है और 10, 15, 20 साल और रह जाता है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करें कि कोई डॉक्यूमेंट्स और ना बने। जैसे कि राशन कार्ड, कोशिश करें कि अपने एड्रेस पर राशन कार्ड उसे ना बनाने दे। अगर बनाना भी है तो अपने घर के एड्रेस पे बनाए, गांव के एड्रेस पे बनाए, या फिर कहीं उसके रिश्तेदार है उस एड्रेस पे बनाए, लेकिन कोशिश करें कि आपके एड्रेस पर वो राशन कार्ड ना बनाए। हाँ, आधार तक चल जाएगा, आधार नॉर्मल है, कहीं भी लोग जाता है, रेंट पे ही है या फिर ऐसे भी कहीं अस्थायी तौर पे ही रहता है तो लोग चेंज करा लेता है एड्रेस, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखें, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड और बिजली बिल, ये 3 चीज़ उसके नाम से उस एड्रेस पर ना होने दें, नहीं तो आपको बाद में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लिमिटेशन एक्ट में ही और सारे प्रावधान है, और भी अलग अलग सेक्शन है जो किराएदार के लिए भी है। और बटाईदार की बात रहा, आगे बता रहा हूँ आपको, बटाईदार जो मैंने आपको बताया, तो बटाईदार की बात रहा, तो बटाईदार जो खेत आपका जोतता है, मतलब आपके ज़मीन पे खेती करता है आपसे बटाई पर लेके, तो वो होता क्या है कि आप उससे तो दे दिए बटाई पर, आपके पास बहुत सारे खेती है, आप किसान हैं, ज़मींदार है, किसी को दे दिए, या फिर आप वहाँ उस गांव में नहीं रहते हैं, बाहर में रहते हैं, तो आप उसे दे देते हैं कि भाई इसके बदले कुछ अनाज दे देना, या फिर साल में इसके बदले कुछ पैसे दे देना, तुम अनाज उगा कर खाओ। तो बटाईदार एक्ट एक बना हुआ है अलग से। बटाईदार एक्ट के तहत उसे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं बटाईदार का, क्योंकि आपकी ज़मीन उसी के अंडर में रहता है और मेहनत भी वही करता है, वहाँ से फसल उगाता है, उसके बदले आपको कुछ देता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आप सिर्फ मालिक हैं, लेकिन मालिकाना हक उसका हो जाएगा। अगर उस पर भी हो,
12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल से खेती रेगुलर कर रहा है तो मालिकाना हक उसका हो जाएगा, वो दावा कर सकता है। तो यहाँ भी आपको बचने का उपाय बता रहा हूँ। बटाईदार एक्ट में बहुत सारा उसे सहूलियत मिला हुआ है। अगर इसके बारे में अगर पता चल जाए बटाईदार करने वालों को, जो बटाई पे ज़मीन खेती करता है, उसे पता चल जाए तो फिर आपको काफ़ी मुश्किल में ला सकता है, काफ़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। कब नहीं मुश्किल का सामना करना पड़ेगा उसका रास्ता बता रहा हूँ। आप जब अपनी ज़मीन, खेती का ज़मीन, कृषि कार्य का ज़मीन किसी को बटाई पर दे रहे हैं, जोतने के लिए दे रहे हैं, बोने के लिए दे रहे हैं, खेती करने के लिए दे रहे हैं 2-3 साल 5 साल के लिए, तो आप एग्रीमेंट जरूर करें। क्या करना है आपको? एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट का जरूरी नहीं है कि कोर्ट से जाकर ही एग्रीमेंट करें या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर एग्रीमेंट करें। आपको करना क्या है कि एक स्टाम्प पेपर लेना है, 100, 200, 300, 400, 500 जितनी सहूलियत हो, कोशिश करें कि 100 से ऊपर का ही स्टाम्प पेपर हो और उस पर एक एग्रीमेंट कर ले। एग्रीमेंट में सारी बातें लिख लें। और कितना दिन के लिए एग्रीमेंट करें? मैक्सिमम 2 सालों के लिए एग्रीमेंट करें। बटाईदार को दे रहे हैं तो 2 साल का ही एग्रीमेंट करें, उससे ज़्यादा का ना करें। 2 साल में लगभग 3-4 सीजन फसल का हो जाता है, तो 2 साल का ही करें। तो 2 साल का उसमें क्लियर ये चीज़ लिखवा दें कि मैं इसे ये ज़मीन बटाई पे दे रहा हूँ, ये खेती करेंगे, इसके एवज में मुझे अनाज देंगे या फिर आपको पैसा दे रहे हैं तो पैसे देंगे, और यह खेती मेरी है। और यह भी बात लिखें कि अगर ये मेरे कहे अनुसार या फिर मेरी मर्जी से या फिर जो एग्रीमेंट बना हुआ है उसके अनुसार अगर ये खेती नहीं करता है, मुझे किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है या किसी तरह का मुझे शक शंका होता है, तो मैं ये एग्रीमेंट बीच में भी रद्द कर सकता हूँ। ये बात भी आप लिख लें। और भी जो बातें आपके दिमाग में आए तो आप लिख सकते हैं उसमें अपने हिसाब से, या फिर आप किसी एडवोकेट से भी तैयार करवा सकते हैं एग्रीमेंट। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, आपको पेपर और एग्रीमेंट बनाकर 700-800 में दे देगा। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर रहेगा और 500-600 अपना फीस लेगा, सारा लेकर 600-700 में आपको तैयार करके दे देगा। 2 साल के लिए एग्रीमेंट पेपर था, एडवोकेट से भी आप बनवा सकते हैं, आपको सहूलियत होगा बहुत। तो वो एग्रीमेंट पेपर जो है काफ़ी वैलिड होगा और वो हो सकता है कि वो एडवोकेट अपना नोटरी से भी उसे नोटिफाई भी करा देगा तो और पुख्ता हो जाएगा। तो वो है कि उस ज़मीन पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 साल का एग्रीमेंट करे, फिर 2 साल के बाद उसे देना है तो फिर एग्रीमेंट रिन्यू करा ले, फिर 2 साल के बाद देना है तो एग्रीमेंट रिन्यू करा दे। उसमें भी आप ये चीज़ देखें कि 5 से 6 साल से ज़्यादा के लिए एक बंदे को, एक आदमी को आप एग्रीमेंट ना करें। मतलब 2 बार 3 बार रिन्यू करें 2-2 साल के लिए, उसके बाद 6 साल हो जाता है तो फिर दूसरे को दे, आप बटाईदार बना ले, दूसरे को बटाईदार बना ले, दूसरे पार्टी को बटाईदार बना ले। एक ही व्यक्ति को 10 साल, 15 साल, 20 साल देते हैं तो वो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा डिटेल्स में समझाने लगता हूँ इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं इसको अब खत्म करता हूँ। बाकी जो पूछना होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या फिर कमेंट बॉक्स में ही जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।